तीन ऐसे गोल्डन रूल पर बात करेंगे जो रूल हमें जेई हो, नीट हो या कोई भी फिजिक्स की एग्जाम हो तब तक काम लगेंगे जब तक हम उसे फोल्ड नहीं लेते। आज डे 62 के अंदर हम इस पर समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस से वेलोसिटी v पर मोशन कर रहा है एंड उसकी पोजीशन v इज इक्वल टू 4 अंडर रूट x है। ये हमारे पास गिवन है एंड एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। जनरली एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है तब हमें दो रूल की जरूरत पड़ती है। पहला रूल हमें ये देखना है कि t की पोजीशन क्या है। अगर हमारे पास t गिवन है तो बेसिक डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम जो पोजीशन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा एंड दूसरी बार हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। ये हमारा पहला रूल है। एंड दूसरा रूल ये होता है जो इस तरह के क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना पड़ता है जब हमें एक्सीलरेशन तो फाइंड करना है लेकिन हमारे पास t की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, हमें सिर्फ v दिया होता है वो इस तरह से 4 अंडर रूट एक्स यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तब हमें दूसरा गोल्डन रूल यानी कि चेन रूल की जरूरत पड़ती है। एंड तीसरा रूल वो है जब ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम एक बड़ी गलती करते थे एग्जाम की हड़बड़ाहट में, उसे भी हम आगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन के अंदर समझेंगे। बेसिकली हम ये चीज लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमें तब मिलता है जब हम कोई भी पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा हम लिखेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt। क्यों? क्योंकि जब हम वेलोसिटी को t की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं तब हमें एक्सीलरेशन मिलता है। अब हमें यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन करने के लिए x की जरूरत पड़ेगी तो एज पर द मैथमेटिकल रूल हम इस टर्म को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों टर्म में dx से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई होने के बाद हम सिर्फ इसको रीअरेंज करते हैं। किस तरह से रीअरेंज करते हैं? कुछ इस तरह से dv बाई dx इंटू dx बाई dt। ठीक है, ऊपर हमने एक फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये जो dx बाई dt है इज इक्वल टू v है तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई डी dv बाई dx इज इक्वल टू, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है v इज इक्वल टू है 4 अंडर रूट x। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4x रेज टू 1 बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। 4 जो है उसको हम यहाँ पर कांस्टेंट कर लेंगे, xn का जो हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 बाई 2 x रेज टू, हम यहाँ पर करेंगे 1 बाई 2 माइनस 1। इसको हम यहाँ पर एलसीएम की हेल्प से सोल्व कर लेंगे तो कुछ हमें इसका आंसर मिलेगा 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2। इस टर्म को हमें यहाँ पर पॉजिटिव में लेना है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे 2 बाई रूट x। ठीक है, ये dv बाई dx हमें मिली। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, यानी एग्जाम की हड़बड़ाहट में हम ये समझ लेते हैं कि v का डेरिवेशन जो हुआ है, वेलोसिटी का जो डेरिवेशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में, वही आंसर है एक्सीलरेशन। एंड हम इस तरह के आंसर को यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ढूंढते हैं एंड हमारा वक्त भी खराब होता है। दोस्तों याद रखें ये जो चीज है a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, इसका ये मतलब होता है, इसको आप तीसरा गोल्डन रूल बता सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि वेलोसिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है देन आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x आपने यहाँ पर कर दिया 2 रूट x, देन यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर कीप करना है तो a इज इक्वल टू जो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 4 रूट x, यहाँ पर ये रूट x और रूट x ये दोनों कट हो जाएगा, 4 इंटू 2 हमें आंसर मिलेगा 8। एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा हमारा आंसर?